मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने आत्मा के 3 मुख्य शक्तियों के बारे में जाना। अब आगे। वैसे तो आत्मा का कोई प्रकार नहीं होता, हम सभी आत्माएं एक समान हैं, पर यह धरती एक कर्म क्षेत्र है। हम आत्माओं को कर्म के आधार पर 6 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है परमात्मा, दूसरा है देवात्मा, तीसरा है धर्मात्मा, चौथा है पुण्य आत्मा, पांचवा है महान आत्मा और छठा है पाप आत्मा। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला है परमात्मा। परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। परम का अर्थ है सर्वोच्च, यानी सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, और आत्मा का अर्थ है चेतना। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ और ऊंची चैतन्य शक्ति है, जिसे हम ईश्वर, भगवान और परमेश्वर भी कहते हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आत्माएं हैं, पर परमात्मा केवल एक है। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ पारलौकिक शक्ति है। वह इस संसार के शासक हैं। आप यह गीत सुनिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही। हाँ, परमात्मा ही हम सभी आत्माओं के माता पिता हैं। परमात्मा परम कर्तव्य करते हैं। जो काम इस संसार में कोई नहीं कर सकता, उसे परमात्मा करते हैं। दूसरा है देवात्मा। देवात्मा का मतलब है दिव्य आत्मा, और दिव्य का मतलब है आकर्षक, सुंदर और दिव्य चमक वाली आत्मा। देवात्मा मतलब दिव्य प्रतिभा वाली आत्मा। हिंदू शास्त्र के हिसाब से 33 करोड़ देवी देवता हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। देवताएं बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उन्हें प्राप्त ना हो, चाहे वह आत्मिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो या बौद्धिक शक्ति हो, या कोई सांसारिक शक्ति या धन हो। तीसरा है धर्मात्मा। धर्मात्मा मतलब धर्म को स्थापन करने वाली आत्मा। धर्म का मतलब है धारण करना। जो भी आत्मा इस धरती पर मनुष्यों को नेक रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है और लोग उनकी बातों को मानकर उनके ज्ञान को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो ऐसी आत्मा को धर्मात्मा कहा जाता है। इस दुनिया में 300 से भी ज़्यादा धर्म है और लगभग 75% लोग 5 मुख्य धर्मों में से एक का पालन करते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म है। धर्मात्मा के बहुत से उदाहरण आपको इस संसार में मिल जाएंगे, जैसे गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, इब्राहिम इत्यादि। चौथा है पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा का मतलब है सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली आत्मा। जो भी आत्मा इस धरती पर जब निस्वार्थ भाव से दान करती है, तो वह पुण्य आत्मा बन जाती है। दान किसी भी चीज़ का किया जा सकता है, जैसे ज्ञान दान, अन्न दान, भूमि दान, धन दान इत्यादि। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। हृदय में सभी प्राणियों के लिए सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना, यह बड़ा पुण्य का काम है। पुण्य आत्मा इस धरती पर बहुत सारी हैं। पांचवा है महान आत्मा। महान आत्मा असाधारण गुणों वाला होता है, जिसका चरित्र, ज्ञान और नैतिक शक्ति आम लोगों से ऊंचा हो, श्रेष्ठ हो। जैसे किसी व्यक्ति ने मानवता की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, या दूसरों के प्रति असाधारण करुणा और सहानुभूति दिखाई हो, वह महान आत्मा कहलाती है। महात्मा उसे कहते हैं जिसे इस धरती पर महान कर्म किए हों, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद इत्यादि। छठा है पापात्मा, यानी पाप कर्म करने वाली आत्मा। दूसरों का धन हड़पना, हिंसा करना, क्रोध करना, हत्या करना, झूठ बोलना, किसी का बुरा करना, चोरी करना, किसी से नफरत करना इत्यादि, यह सब बुरे कर्म है
और जो भी आत्मा यह कर्म करती है तो वह आत्मा पाप आत्मा कहलाती है। पाप कर्म को करते हुए इस संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख दे रहा है। भगवद गीता के अनुसार अहंकार पूर्ण स्वार्थ के लिए किए गए कर्म को ही पाप कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यह पाप कर्म की श्रेणी में आने वाले कर्म हैं। मनुष्य के अंदर कामना है जो मनुष्य से पाप कराती है। पाप कर्म करने वाली आत्मा के अंदर डर, शंका और घबराहट जैसी भावनाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। पाप आत्मा भी इस धरती पर बहुत सारी हैं। इनके नाम में ही आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है। कभी भी हम यह नहीं कहते पाप शरीर, पुण्य शरीर, महान शरीर। हम हमेशा कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, यानी शरीर कर्म नहीं करता, कर्म आत्मा करती है। इसलिए कर्म के आधार पर आत्मा के नाम रखे गए हैं। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता, न देख सकता है, न चल सकता है, न खा सकता है। आत्मा न हो तो शरीर तुरंत गलना शुरू हो जाता है। आत्मा वह शक्ति है जिसकी वजह से शरीर को कुछ नहीं होता। न वह सड़ता है, न वो गलता है, ना ही वह नष्ट होता है। और आत्मा शरीर से निकलते ही शरीर गलना, सड़ना और नष्ट होने लगता है। हाँ, शरीर में जब तक आत्मा है तब तक शरीर की आयु बढ़ती रहती है। शरीर का रूप बदलता रहता है। बालपन से यौवन तक और यौवन से बुढ़ापे तक शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए आयु शरीर की होती है और आत्मा की कोई आयु नहीं होती। आत्मा का इस शरीर में आने से पहले और आने पर और शरीर से निकलने पर बहुत से परिवर्तन होते हैं, या यह कह सकते हैं इस प्रक्रिया में आत्मा अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। आत्मा शरीर में प्रवेश करने से पहले एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा होती है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब आत्मा का शरीर में एक सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है। आत्मा जब शरीर में होती है तब उसे जीव आत्मा कहते हैं। आत्मा जब इस शरीर से बाहर निकलती है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ तो वह सूक्ष्म आत्मा कहलाती है। और आत्मा जब इस संसार में यहाँ वहाँ भटकती रहती है और उसे दूसरा जन्म नहीं मिलता तो उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा का अजन्मा स्वरूप ज्योतिर्बिंदु का है। आत्मा का कभी रूपांतरण न होने वाला स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है। पर आत्मा का सूक्ष्म शरीर हर शरीर में परिवर्तन होता है। अगर आत्मा ने पुरुष का शरीर लिया है तो आत्मा का सूक्ष्म शरीर पुरुष का होगा, और आत्मा ने अगर महिला का शरीर लिया है तो आत्मा का सूक्ष्म शरीर महिला का होगा। और यही नियम प्रेत आत्मा पर भी लागू होता है। अगर भटकने वाली आत्मा ने पुरुष का शरीर छोड़ा होगा तो वह पुरुष रूप में इधर उधर भटकती है, और अगर आत्मा ने महिला का शरीर छोड़ा होगा तो वह महिला रूप में इधर उधर भटकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।